प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि देश में एक राष्ट्रीय सूफी सर्किट स्थापित किया जाए, जिसके तहत सभी सूफी दरगाहों के धार्मिक पर्यटन की व्यवस्था की जाए। ऐसी खबरें हमने पढ़ी हैं। गुरुवार को एक डेलीगेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात उनकी हुई थी और उस डेलीगेशन को लीड कर रहे थे हाजी सलमान चिश्ती, जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आवाज द वॉइस के प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। सलमान साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कल आप प्रधानमंत्री से मिले थे, एक डेलीगेशन को लीड किया था, तो सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा था आपसे? आदाब, सलाम, नमस्कार और आप सबको आज बहुत बहुत अजमेर दरगाह शरीफ से दुआएं और उसकी मुबारकबाद। जी, कल एक पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग खानकाहों से जो तमाम एक सूफी डेलीगेशन गरीब नवाज की बारगाह से हम वहाँ पे मौजूद थे और 812वां उर्स जिसकी शुरुआत हो चुकी है अजमेर शरीफ में, और रिवायती तौर पे हर साल आदरणीय प्रधानमंत्री साहब की तरफ से चादर और एक संदेश भेजा जाता है। तो चादर शरीफ को रिसीव करने के लिए, संदेश रिसीव करने के लिए वहाँ पे बुलाया गया था। और बहुत ही हम ये कहेंगे कि एक जो दिल से दिल की जो बात होती है, जो मन की बात है, इस तरीके से हमसे मिले कि इट वाज अ वेरी वेरी कॉर्डियल मीटिंग। और इस तरीके से बात हुई कि जो देश में हम सब का एक नियत है कि हम किस तरीके से उस खिदमत का, उस सेवा का हिस्सा बन सकें कि देश की तरक्की पूरी दुनिया के अंदर 140 करोड़ भारतीय उसका हिस्सा बन सकें, उसको सामने रखते हुए काफ़ी बातें हुई और काफ़ी ख्यालों का आदान प्रदान हुआ। तमाम जो लोग थे उन्होंने अपनी तरफ से दुआएं भी दी और उसके साथ साथ जो भारत आज पूरी दुनिया में एक अलग मुकाम पे, अपने मुकाम पे आज जैसे G20 की जो अध्यक्षता हुई, उसका जो पैगाम, उसका जो यहाँ पे स्टेटमेंट जो जारी हुआ G20 का, जिसमें वन वर्ल्ड एंड वन फैमिली के ऊपर बात की गई। और यही पैगाम खानकाहों से, सूफियों से, बुजुर्गों से, सूफी भक्ति ट्रेडिशन से, चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी हो, राजस्थान हो या बंगाल हो, पूरे भारत देश में ये एक जीती जागती मिसाल है। जितने भी हमारे सूफी संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, जितने भी आस्थाने हैं और जो आध्यात्मिक स्थान हैं, वहाँ पे ये चीज़ जिंदा दिली से देखने को मिलती है। और आज जब हम बात करते हैं अजमेर दरगाह शरीफ की, तो 800 साल से यहाँ पे यही रिवायत है कि हर मज़हब व मिल्लत के लोग यहाँ पे आते हैं, एक अपनापन पाते हैं और अपने इश्क को अपने अश्कों के ज़रिए इजहार करते हैं और दिल का सुकून पाते हैं। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले मुबारकबाद दी उर्स की और चादर पेश करी, उसके साथ साथ अपना संदेश दिया और बड़े ही खुश मिजाजी के साथ हम ये कहेंगे कि बिल्कुल जैसे हम अपने घर गए, जैसे अपने परिवार के जो एक बड़े होते हैं उनसे जब हम मिलते हैं, वो हमें एहसास हुआ, वो महसूस हुआ कि हमारे परिवार के एक बड़े हैं, उन्होंने बुलाया है और ये एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो बारगाह गरीब नवाज में चादर भेजने की जो मुकद्दस अमानत है, उसको हमारे सुपुर्द करी। तो ये बहुत ही एक दिल को सुकून देने वाले लम्हे थे, जिनमें हम प्राइम मिनिस्टर रेसिडेंस पे रहे और दिल से दिल की बात हुई। अच्छा, चादर को लेकर प्रधानमंत्री जी की क्या भावनाएं थी? क्योंकि बहुत ही ऐसी जगह है अजमेर शरीफ, जहां जाकर के मत्था टेकना, जहां जाकर सर झुकाना सभी लोग चाहते हैं, अपनी मन्नतें पूरी करना सभी लोग चाहते हैं। नहीं, बड़ी आस्था के साथ, बड़े ही अदब के साथ और बड़े ख्याल के साथ कि चादर को जब खोला गया तो प्रधानमंत्री साहब खुद वहाँ पे खड़े रह गए कि उसको अदब के साथ उठाया जाए। पूरा जो एक अदब है, रूहानी और आध्यात्मिक जो अदब है, उसको उठा के सबके साथ, सबके हाथों में लेके ये चादर हैंड ओवर की गई। और प्रधानमंत्री साहब ने खुद बताया हमें कि गुजरात में जब आप CM थे तो वहाँ पे पूरा एक सप्ताह का सूफी संगीत सरखेज़ रोज़ा में वो खुद ऑर्गेनाइज करते थे और एक दिन खुद उसमें शिरकत करते थे। तो काफ़ी ऐसी बातें जो उनका लगाव है सूफी संगीत के साथ और जो सूफियों की रिवायत के साथ और आध्यात्मिक जो एक सेवा का तरीका है उसके साथ, तो ये सारी बातें आपने शेयर करी जो दिल को बड़ी सुकून देने वाली थी। डेलीगेशन में आप तो थे ही,
और कई लोगों की तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं। इस पूरे सूफी प्रतिनिधिमंडल में, डेलीगेशन में और कौन कौन साथ में थे सलमान? देखिए, इसमें तमाम जो खानकाएँ हैं, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि बुलावा वहीं से आया था, तो सबको इसमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह से रिप्रेजेंटेशन था, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी की दरगाह से, बाबा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, कचोचा शरीफ की खानका दरगाह से रिप्रेजेंटेशन था। इसके साथ-साथ नागपुर में जो बाबा ताजुद्दीन औलिया की दरगाह है, वहाँ से रिप्रेजेंटेशन था। इसके साथ ही अकेडमिशियंस भी थे, तारिक मंसूर साहब थे, और दिल्ली हज कमेटी से जो कौसर बहन है वो थीं, और उसके साथ-साथ हमारी आदरणीय मंत्री जी स्मृति ईरानी साहिबा, जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्रीज़ की मिनिस्टर भी हैं, वो भी वहाँ पे मौजूद थीं। तो एक बहुत ही खूबसूरत पैगाम गया। इसके साथ-साथ कश्मीर से एक नूरानी साहब, मौलाना नूरानी साहब, जो वहाँ की दरगाह को रिप्रेज़ेंट करते हैं, वो भी मौजूद थे, और मौलाना कल्बे रुशैद साहब, जो शिया कम्युनिटी से, वो भी वहाँ मौजूद थे। तो एक पूरा एक समागम यहाँ देखने को मिला कि कश्मीर से लेके साउथ तक हर जगह से रिप्रेजेंटेशन बुलाया गया पीएमओ रेसिडेंस के ऊपर, और ये चादर दी गई अजमेर शरीफ की जानिब से हमें। तो ये बहुत ही खूबसूरत लम्हे रहे, और सबने अपनी-अपनी जानिब से कुछ बातें शेयर करी। कश्मीर की बहुत खूबसूरत बात हुई कि किस तरीके से वहाँ पे अवाम, जो एक खुशहाली का माहौल है, लोग वहाँ पे बाहर निकलने लगे हैं, कारोबार हो रहा है, और वहाँ की जो दरगाहें हैं, जो सूफ़ी रिवायत है, उसको फ़रोग़ मिल रहा है। इसके साथ-साथ कल्बे रुशैद साहब ने अपने कारगिल के अंदर जो उन्होंने एक्सपीरियंस करा, अभी गए थे हाल ही में एक प्रोग्राम में, वहाँ की कुछ बातें शेयर करी। तो तमाम जो लोग आए थे अपनी-अपनी खानकाहों पे, दरगाहों पे, जो रोज़मर्रा में हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं, अपनी श्रद्धा और अक़ीदत का इज़हार करते हैं, और बिना किसी भेदभाव के उनकी सेवा की जाती है, वो तमाम बातें शेयर करी। इसके साथ-साथ प्रधानमंत्री साहब ने ये भी बड़ी खूबसूरत बात कही कि जब वो गुजरात में भी थे, तो तमाम लोगों के लिए सेवा करते थे। जब साबरमती रिवर का पानी जब आया सबके लिए, तो वो सबके लिए था। वो ये नहीं देखते थे कि ये सिर्फ़ मुसलमानों के लिए कोई स्कीम्स हैं या हिंदुओं के लिए स्कीम है। ये सिर्फ़ भारतीयों के लिए जो काम करते हैं, उनकी ये जो एक जज़्बा है और जो ज़िंदा-दिली है कि हर भारतीय को जो भी स्कीम्स आती हैं, जो भी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स होते हैं, इसमें 140 करोड़ भारतीय एक साथ उसमें शिरकत करें, उसका लाभ मिले, ताकि उनकी शिरकत के साथ, उनके साथ के साथ देश की तरक्की हो और देश का नाम पूरी दुनिया में हो। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत सारी बातें, जो मैं कहूँगा कि ये एक ख़ास मन की बात ही हम सुन रहे थे, जो हमारे साथ जो इतना करीब रूबरू होके हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कही, और मेरे ख़्याल से ये पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मैसेज गया है हमारे मुल्क हिंदुस्तान के साथ-साथ, कि किस तरीके से हर मज़हब व मिल्लत के लोगों का ख़याल रखना, और हुकूमती सतह के ऊपर सबका साथ, सबका विश्वास वाली जो बात है, ये सिर्फ़ कही जाने वाली बात नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है, और ये चीज़ हमें महसूस हुई। अच्छा, हमें ऐसी जानकारी मिली है कि ये जो मीटिंग थी, वो सिर्फ 15 मिनट होने वाली थी, लेकिन ये मीटिंग 45 मिनट से ज़्यादा वक़्त चली। तो इस दौरान प्रधानमंत्री जी ने मैंने इसीलिए जब शुरुआत करी कि हमें लग रहा था कि हमारे किसी घर के जो बड़े हैं, उनके पास गए हैं, क्योंकि वहाँ ज़ाहिर बात है, जो प्रोटोकॉल है, अदब है, रिस्पेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर साहब का एक-एक लम्हा बहुत कीमती है। तो हमें जो प्रोटोकॉल के हिसाब से 15 मिनट की बात की गई थी, लेकिन आप जब बैठे वहाँ पे, और 45 मिनट्स हम बैठे, और उसके बाद जो वहाँ पे जो बातें हुई, दैट वाज़ समथिंग वेरी इंटीमेट एंड वेरी वेरी क्लोज हार्टेड कन्वर्सेशन दैट वी हैड विद द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, कई पत्रकार सलमान साहब ये मानते हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी है, वो सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड पीएम है। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के विजन को लेकर के जो गलतफहमियां विदेशी मीडिया में फैलाई जाती हैं, खास तौर पर माइनॉरिटीज को लेकर के, उसको लेकर के आपका क्या आकलन है? आपने क्या देखा? आपने जो 45 मिनट उनके साथ वक्त बिताया, उससे ज्यादा वक्त बिताया, आपको क्या लगा? देखिए, एक जो नैरेटिव है कुछ वेस्टर्न मीडिया का, मैं ये सबका तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं खुद ट्रैवल करता हूँ। अभी हाल ही में मैं इंडोनेशिया भी था,
वहाँ प्रेसिडेंशियल समिट में, उसके बाद दुबई में जो COP28 हुआ वहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन करा, उसके बाद हम खुद न्यूयॉर्क थे, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी हमारी वहाँ पे तकरीर रही। तो जिन-जिन लोगों से हम मिले, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि किस अदब से और किस मेयार से हिंदुस्तान की तरफ, भारत देश की तरफ देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। जो लोग एक नैरेटिव या एजेंडे के तहत काम करते हैं, उनका जो एक उन्होंने अपनी रोज़ी-रोटी बना रखी है कि भारत देश को किसी भी एक्सक्यूज़ को लेते हुए किसी तरह दुनिया के सामने जो एक नाकाम कोशिश है, दुनिया के सामने इसको पीछे किया जाए, या जिस तेज़ी से हमारे भारत देश की तरक्की हो रही है, उसमें कुछ कमी लाई जाए, तो ये सारी नाकाम कोशिशें हैं। ये नैरेटिव्स खुद ब खुद एक अपनी खुद की नेचुरल डेथ दे विल डाई, क्योंकि इनमें कोई सब्सटेंस नहीं है। अवाम के अंदर यहाँ पे जो हम देख रहे हैं आज, जितनी भी स्कीम्स की अगर हम बात करें तो सबको उसका फ़ायदा मिलता है, चाहे वो डिजिटल इंडिया की बात करें या दूसरी जितनी भी स्कीम चल रही हैं, हर एक हिंदुस्तानी के लिए ये एक बून है। हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से जिन लोगों को तकलीफ़ है, जो ऐसी विदेश में बैठ के जिनका कुछ इख्तियार है कुछ मीडिया के तबके पे, तो ये उनकी रोज़ी-रोटी चलाने का एक ज़रिया बना रखा है कि भारत को किसी भी एक्सक्यूज़ से, सिर्फ़ प्रधानमंत्री साहब के नाम से ही नहीं, बल्कि और दूसरी बातों से भी हमारे देश को किसी न किसी नेगेटिव लाइट में दिखाया जाए, जो सरासर एक नाकाम कोशिश है। आज पूरी दुनिया भारत देश की तरफ देख रही है, और जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप हमारे पास है, उसके तहत आगे बढ़ रहे हैं, और इस ग्रोथ से किसी मीडिया नैरेटिव में इतनी ताकत नहीं है कि इस ग्रोथ से भारत देश को रोका जा सके। अरे सलमान भाई, मैं एक सवाल ये भी पूछना चाहता हूँ कि सूफी सर्किट के बारे में चर्चा चल रही है, कुछ स्पिरिचुअल टूरिज्म की चर्चा भी प्रधानमंत्री ने आपके साथ बातचीत में की। वो क्या सूफी सर्किट का कुछ रूपरेखा बताई गई है क्या? जी, जी, बहुत ही खूबसूरत बात। ये सजेशन हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ही आया कि जब हमने वर्ल्ड सूफी फोरम का ज़िक्र करा 2016 में, एक बहुत बड़ी सूफी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में की गई थी, जिसकी ओपनिंग स्पीच आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने 40 मिनट्स की स्पीच थी, और पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश में सूफीज़्म के ऊपर जो एक डिस्कशन चालू हुआ था, तो उस कॉन्फ्रेंस के, क्योंकि पूरी दुनिया से वहाँ पे लोगों को करीब 120 मुल्कों से ज़्यादा नुमाइंदगी हुई थी उस वर्ल्ड सूफी फोरम में। तो उसके बाद ही इस डायलॉग को आगे लेते हुए प्रधानमंत्री साहब ने खुद ये फरमाया कि उनकी भी ये एक दिल की इच्छा है कि हमारे देश की जब बात करें, तो जहाँ पे अध्यात्म की बात आती है, जिस तरह बुद्धिस्ट सर्किट बनाया गया है, और जितने हमारे धर्म स्थल हैं, उनको पूरी दुनिया भी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ पूरी दुनिया में एक नुमाया किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ जो हमारी सूफी धरोहर है, क्योंकि ये धरोहर भारत देश की है, हिंदुस्तान की है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जहाँ-जहाँ सूफी धरोहरें हैं, उसके बारे में आपने यही फरमाया कि इसके ऊपर अगर सूफी सर्किट जो पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ, अगर ये ऐसा कुछ अमल में लाया जाए, क्योंकि पूरी दुनिया से अगर हिंदुस्तान में आते हैं, अलग-अलग अपने इंटरेस्ट के साथ आते हैं, टूरिज़्म में आ रहा है, जिस हिसाब से आ रहा है, अध्यात्म के लिए आते हैं, स्पिरिचुअलिटी के लिए आते हैं, फेथ को अंडरस्टैंड करने के लिए आते हैं, और आज से नहीं, एक ज़माने से आ रहे हैं। तो जब सूफीज़्म की बात हो, उसमें भी भारत नंबर 1 होना चाहिए, भारत देश सबसे आगे होना चाहिए। सूफीज़्म की जब बात कहें, और सूफीज़्म को अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है पूरी दुनिया में, तो भारत में वो एक्सपीरियंस कर सके। अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि उर्स की शुरुआत हो चुकी है अजमेर शरीफ में, तो जो जियारत करने वाले लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या खास कहेंगे? क्या इस बार हम लोगों को वहां जाकर के क्या एक्सपीरियंस मिलने वाला है अलग से, जो हम लोग हर बार जब भी जाएं दरगाह पे मत्था टेकने के लिए, तब तो होता ही एक अलग आध्यात्मिक अनुभव होता है, लेकिन इस बार क्या हिदायत आपकी तरफ से होगी? नहीं, देखें, एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि एक बड़ी खुशगवारी का माहौल है देश के अंदर, तो कामयाबी हो रही है, तरक्की हो रही है, और अध्यात्म के माध्यम से हर मज़हब की तरफ से, हर फेथ की तरफ से, हर रिलीजन की तरफ से पूरी दुनिया में एक अच्छा संदेश जा रहा है। सब लोग इसका हिस्सा बन रहे हैं। तो ये 812वां उर्स जो है, ये करीब उम्मीद करते हैं कि 8 से 10 लाख लोग इसमें शिरकत करते हैं, हिंदुस्तान के कोने-कोने से आते हैं। तो उसके साथ-साथ ही जब ये उर्स के अंदर जो तकरीबात होती हैं, जो रसूमात होती हैं, इसमें तमाम इंतज़ाम यहाँ पे अथॉरिटीज़ की तरफ से भी हैं, प्रशासन भी इसमें काफ़ी एक्टिव मोड के अंदर तमाम इंतज़ामात में लगे हैं, और ज़ायरीन को तो दिल का सुकून, जो सबसे बड़ी एक हम बात करते हैं कि अजमेर वही आते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। इसके अलावा 2 बातें और बड़ी ख़ास हैं कि जब ख्वाजा बुलाते हैं, तो बड़ी शान से बुलाते हैं।
कि किस वक़्त जाना है, कैसे जाना है, वो जब बुलावे पे होता है। और तीसरी बड़ी बात है कि उस रब की तरफ से, अल्लाह की तरफ से बारगाह गरीब नवाज़ को वो अता है कि जब ख्वाजा बुलाते हैं, तो कुछ देने के लिए बुलाते हैं। और जो सबसे बड़ी अता है बारगाह गरीब नवाज़ की, जो दुनियावी अरदास, जो दुनियावी दुआएँ होती हैं, जो दुनियावी मन्नतें होती हैं, वो तो पूरी होती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी अता है बारगाह गरीब नवाज़ को, वो दिल का सुकून, कि यहाँ पे जो भी आता है, दिल का सुकून पाके जाता है और हुँ, अपने दिल से जो भी यहाँ पे इज़हार करते हैं, उनको एक सुकून का और एक ऐसा एहसास होता है कि यहाँ पे जो तजल्लियात हैं, जो नूर बरस रहा है, वो उसका हिस्सा बने और जब अपने घरों की तरफ जाते हैं, तो उस सुकून के साथ और दिल के मुतमईन होने के साथ कंटेंटमेंट ऑफ द हार्ट, वो अपने साथ लेके जाते हैं एंड आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट स्पिरिचुअल गिफ्ट कि अगर आप कहीं भी जाके किसी जगह बैठ के आँख बंद करके, हाथ उठा के, हाथ जोड़ के अगर आप बैठते हैं और आपको दिल का सुकून मिलता है, उससे बड़ी दौलत दुनिया में नहीं है। तो यही दिल का सुकून बारगाह गरीब नवाज़ की अता है और गरीब नवाज़ का पैगाम भी यही है कि इंसान को अगर उस रब की कुर्बत हासिल करनी है, तो अपने जी, किरदार में कुदरत की 3 सिफ़ात को उतार ले। वो 3 सिफ़ात क्या हैं? सूरज जैसी शफ़क़त, सन लाइक ग्रेस, दरिया जैसी सखावत, रिवर लाइक जनरोसिटी और ज़मीन जैसी खातिर तवाज़ु, अर्थ लाइक हॉस्पिटैलिटी। ये 3 किरदार अगर हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उतार लेते हैं कुदरत से सीख के, तो हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। हम किसी से उसका नाम, मज़हब पूछ के कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि सूरज की जो वार्म्थ है, ग्रेस है, वो सबके लिए है। एक बहता हुआ दरिया का पानी सबके लिए है और ज़मीन जिसको हम मदर अर्थ कहते हैं, माँ कहते हैं, उसकी हॉस्पिटैलिटी बिना किसी भेदभाव के सबके लिए है। यह पैगाम बारगाह गरीब नवाज़ से। अच्छा, मैं एक आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ सलमान भाई कि प्रधानमंत्री ने से आपकी गंगा-जमुनी तहज़ीब पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने हमने ऐसा सुना है कि आपकी जो गंगा-जमुनी तहज़ीब की जो को बढ़ाने की, बढ़ावा देने की जो कोशिशें हैं, उसकी तारीफ़ की है, सराहना की है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा? जी, बिल्कुल बहुत ही उन्होंने एक हौसला अफ़ज़ाई करी कि हम हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ भी काम कर रहे हैं और जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स आए थे, उन्होंने ये कहा कि आप लोग जन-जन से जुड़े हैं। देश के नागरिक जो हैं आपकी तरफ आते हैं, इन दरबारों में आते हैं, तो आपकी ये ज़िम्मेदारी भी बनती है और एक फ़र्ज़ भी है कि वहाँ से पैगाम दिया जाए अमन का, मोहब्बत का। 140 करोड़ भारतीय एक परिवार हैं और हम उस परिवार की तरक्की, उन्नति के लिए मिल के कंधे से कंधा मिला के काम करें। 2024 के बाद आने वाले जितने साल हैं, आज जो पूरी दुनिया हमारे मुल्क की तरफ देख रही है, तो ये हमारे सेक्रेड स्थान जो है, सूफ़ी सेंटर जो है, दरगाहें हैं, खानकाहें हैं, आध्यात्मिक स्थल हैं, जहाँ पे अवाम उन्नास जिसमें हम कहें कि जो एक कॉमन इंसान है, इन वहाँ पे आते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, तो यहाँ ये मैसेज भी नुमायाँ करना चाहिए, जो कि हम करते भी हैं कि जिस तरह आप दरगाह अजमेर शरीफ की अगर बात करें, तो यहाँ 800 साल से जो लंगर है, वो प्योर वेजिटेरियन लंगर है। इसमें अनियन और गार्लिक भी नहीं मिलाई जाती है ताकि जो हमारे जैन धर्म के भाई-बहन हैं, वो भी उस लंगर को आके सेवा भी कर सकें, खा भी सकें। तो ऐसे जो रिवायतें हैं, ट्रेडिशंस हैं क्योंकि अध्यात्म की अगर बात करें और गंगा-जमुनी तहज़ीब की अगर हम बात करें, तो अगर एक जुमले में इसको कहा जाए, तो इस बात पे हम सब इत्तेफ़ाक भी रखेंगे, एग्री भी करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, तसव्वुफ़, सूफ़ीज़्म, अध्यात्म का सार ये निकलता है कि अगर हम इस पाथ पे चलते हुए, इस पंथ पे चलते हुए, ख़यालों का भी ख़याल रखना सीख जाएँ, तो मेरे ख़्याल से हमारे ना अल्फ़ाज़ों से, ना ज़बान से, ना हाथ से, ना बात से किसी का दिल दुखेगा और यही अध्यात्म है, यही तसव्वुफ़ है। तो मेरे ख़्याल से यही पैगाम हमारे प्रधानमंत्री साहब ने भी कहा कि ख़यालों का भी ख़याल रखा जाए। एक साथ बढ़िए, देश की तरक्की का हिस्सा बनिए। उम्मीद करते हैं जो आपने बातें कही हैं गंगा-जमुनी तहज़ीब को लेकर के, वो हमारा हर हिंदुस्तानी और दुनिया भर में बल्कि वो पैगाम फैलेगा और हर हिंदुस्तानी इसको पालन करेगा। हमारे साथ आवाज़ द वॉइस के साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक़्त देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया सलमान जी। आपके लिए बहुत दुआएँ और उम्मीद करते हैं आपका भी जल्द बुलावा हो। आदाब, बहुत दुआएँ। जय हिंद।